लेकिन आरक्षण को कुछ आरक्षण लाभार्थी लोगों ने जातिगत बना दिया है, जातिगत नेता चुनते हैं, जातिगत संगठन बनाते हैं और आरक्षण को भी जातिगत रख लिया है। हाँ जी, अपना परिचय दे पहले। मेरा नाम उपासना भादुगढ़ है, हरियाणा से। मैम अगर बात करें, आज़ादी को लगभग 73 साल के करीब हो चुके हैं जी। लेकिन जो उनका बांडा आया था अनुवांशित जातियाँ हैं, आज भी वही व्यवसाय है उनका, कोई बड़ा लेवल की नौकरी नहीं है। क्या ये वर्गीकरण से उनको फायदा मिलेगा और कौन कौन सी जातियाँ ऐसी है जो मतलब वही दलदल जो पहले मिली थी उसी में नौकरी? देखिए, सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि रिजर्वेशन है क्या। रिजर्वेशन मुख्य धारा से जोड़ने वाले एक ऐसी मतलब प्रावधान है जो बहुत पहले शुरू किया गया था। और आरक्षण में वर्गीकरण भी आज का मुद्दा नहीं है, ये भी 1962 से शुरू हुआ मुद्दा है। लेकिन वो लोग 70-75 साल बाद, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी जिन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना था वो लोग आज भी वंचित हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को आज अन्य लोग जो ये कह रहे हैं, जो आरक्षण लाभार्थी है कि आप लोगों के पास जो है योग्यता नहीं है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग शिक्षित नहीं हैं, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जब 2020 में जब शैक्षणिक तरीके से रिजर्वेशन जो प्रावधान किया गया था, आरक्षण वर्गीकरण किया गया था शिक्षा में, तब कितने लोग जो MBBS बन करके आए थे वो वंचित जातियों से संबंधित थे। दूसरी बात है, जब तक किसी व्यक्ति को आप शिक्षा के प्रति, उनको जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी, उसको जब अवसर ही नहीं मिलेगा तो वो अपनी योग्यता को दिखाने का अवसर कब प्राप्त कर सकता है? और आप किस प्रावधान से, किस तरीके से उसकी जो है योग्यता को नाप सकते हैं? आरक्षण का जो लाभ है ये एक लाइन से शुरू नहीं हुआ था, इसकी जो रेस है सब में बराबर नहीं बटा है, ये ना तब और ना आज। जब तब बराबर नहीं बटा, आज तक हम उस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या उन लोगों को आवश्यकता नहीं है? उन लोगों को भी आवश्यकता है। तो अगर आपको लगता है कि अन्य लोग पढ़ते नहीं हैं तो आप इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हैं? जब से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई दी है कि हम इस राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, तब से जो सोशल एक्टिविस्ट है वो इस चीज़ को लागू करवाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन समाज में अराजकता फैलाने वाले, विरोधाभास उत्पन्न करने वाले अन्य लोग इसके प्रति, इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। अगर आपको लगता है सामने वाला व्यक्ति है जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो पढ़ते नहीं है, तो आप आंदोलन करने के लिए क्यों उतारू हुए हैं? ये सबकी हिस्सेदारी की बात है, ये सबका जो है साझला अधिकार है। इस आरक्षण वर्गीकरण से ना तो किसी का अधिकार बट जाएगा और ना खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ आरक्षण को बराबर हिस्सेदारी में बांटने का जो है सबसे बड़ा डिसीजन है और सबसे बड़ा प्रावधान है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति के पास जो आरक्षण की जो हिस्सेदारी है, जो प्रतिनिधित्व की बात है, वो सबके पास बराबर होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर भारत लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर लोकतंत्र कहाँ है? लेकिन भारत एक जातिगत देश है, यहाँ पर जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है। लेकिन आज हम क्या देख पा रहे हैं कि जाति में भी जाति है, दलित में भी महादलित है, जो दलित है वो महादलित के ऊपर शोषण कर रहा है। ये किस तरह का प्रावधान है? जिन लोगों के लिए आज आरक्षण का प्रावधान किया गया था उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये कोई एक या दो जाति की बात नहीं है, ये कम से कम 35+ जातियों की बात है, लगभग ये 40 जातियों की बात है, जिनकी महिलाएं आज भी खुले में शौच करती हैं, खुले में स्नान करती हैं, जिनके सर पर आज छत नहीं है, जिनके बच्चों के पास शिक्षा का प्रावधान नहीं है। उन लोगों की बात की जा रही है। ये उन लोगों की बात नहीं है जो एयर कंडीशनर घर में बैठते हैं और अपना मौज मस्ती करते हैं और अपना पिकनिक के लिए अपने बच्चों को बाहर लेकर के घूमते हैं। उन लोगों की बात नहीं है। मैं कह रही हूं कि दलित में भी महादलित है, और जो दलित है वो महादलित पर शोषण कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के जरिए। यदि आरक्षण का निश्चित और सही तरीके से जो है इसकी हिस्सेदारी की जाएगी तो सबको इसका प्रावधान, जो सबको इसकी हिस्सेदारी मिलेगी और प्रति व्यक्ति को जो एक उस घर में जो है रोजगार होगा और रोजगार के माध्यम से वो अपनी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर प्रकार की जो है स्थिति को सुधार सकता है। आप देखिए ये भेदभाव किस तरीके से है, कहीं एक घर में 4 नौकरी और कहीं 40 घर में एक भी नौकरी नहीं है। ये इतना बड़ा भेदभाव है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय CM साहब को कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप आरक्षण जो प्रावधान, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो जिन जातियों के मैंने आपको नाम बताए हैं, सिकलीगर, डूम, हेला,
जो सपेला और क्या कहते हैं बाजीगर सैसी, जो जितनी सारी जातियां हैं, ये अपने प्रतिनिधित्व को लेने के लिए जागरूक होगी। अगर ये सरकार को बना सकती है तो ये सरकार को गिराने का भी काम करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, आज ये लोग जागरूक नहीं हैं तब इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। कल को ये लोग जब जागरूक होंगे तब क्या होगा? अगर इनको शिक्षा में दिया जा सकता है तो रोजगार में क्यों नहीं दिया जा सकता? जब ओबीसी में ए और बी हो सकता है तो एससी में ए और बी क्यों नहीं हो सकता? आरक्षण पर बताया जा रहा है कि अटैक किया जा रहा है, क्या लगा है अपने आरक्षण रिजर्वेशन से, मतलब एससी करने से अटैक है ये? देखिए, मैंने आपको पहले क्लियर किया, ये वो प्रावधान है लोगों को, जो उन लोगों को जो वंचित रह चुके हैं। आज आज़ादी के 75 साल बाद हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था, जब आरक्षण की बात, जब मुहिम को शुरू किया गया था तो इसको रिव्यू करना चाहिए था। इसका रिव्यू था 10 साल के बाद, लेकिन रिव्यू नहीं किया गया। मैं कहती हूँ अगर आरक्षण जब सेपरेट किया जाएगा, आरक्षण का वर्गीकरण किया जाएगा, तो 10 साल के बाद उसको रिव्यू कीजिए। जो चीज़ हमने पहले नहीं की वो की जानी चाहिए। रिव्यू करने से क्या होता, हमें पता चलता किस जाति ने कितना आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है, और जिस जाति ने आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है उस रिव्यू के जरिए 10 साल के बाद उसको हटा दे। और मैं ये चीज़ और कहना चाहती हूँ, अगर आरक्षण में इम्प्लीमेंट होता है, वर्गीकरण में इम्प्लीमेंट होता है, तो इसको रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद जो है आरक्षण को जो है एक टाइम ऐसा आएगा जब किसी भी जाति को, किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का जो है जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी व्यक्ति सक्षम हो जाएंगे। और ये आर्थिक अपनी स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है, ये मुख्य धारा, ये सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरे वर्ग के द्वारा ये किया जा रहा है कि भाजपा सरकार की नीति रही है फूट डालो राज करो, एक वर्ग को जो अलग अलग किया जा रहा है और उसमें अपने वोट बैंक के लिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब ओबीसी में किया गया था तब कौन सी सरकार थी, और जब आरक्षण की बात आती है तब बीजेपी सरकार के पे इस तरीके के जो तंज कसे जाते हैं। जब शिक्षा में किया जा सकता तो रोजगार में क्यों नहीं किया जा सकता? वोट का कोई हवाला नहीं है। जिन लोगों को आवश्यकता है उनकी आवश्यकता को जो है पूरा करने के लिए सरकार को ये करना चाहिए। सरकार के मैनिफेस्टो, जब 2014 में बीजेपी सरकार बनी थी, उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ थी। अब आगामी अगर कांग्रेस सरकार के मैनिफेस्टो में ये चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात संविधान ये चीज को देता है। तो अगर संविधान देता, संविधान से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, संविधान से बड़ा कोई संघ नहीं है, कोई संगठन नहीं है। जब संविधान हमें प्रावधान देता है तो हम किस चीज की जो है इंतजार कर रहे हैं? और कोई वोट का चक्कर नहीं है, ना कोई राजनीति का चक्कर है। ये तो व्यक्ति की बात है। मैंने कहा उन व्यक्ति की बात है जो आज खुले में शौच कर रहे हैं, उनकी महिलाएं खुले में स्नान कर रही है, जिनके बच्चों के पास आज जो है शिक्षा नहीं है, जिनके घर में लाइट नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। हम उन लोगों की बात करें जिन लोगों को आज जो अन्य व्यक्ति अपनी दुकान पर काम करने के लिए नहीं लगाना पसंद नहीं करता, उनके पास अपना जो जातिगत व्यवसाय है वो करने पर मजबूर है। आज वो भी तबका है जो सिर्फ खेल दिखाने का काम करता है, आज वो भी तबका है जो सिर्फ कूड़ा उठाने का काम करता है, आज वो भी तबका है जो सिर्फ दरिया बेचता घूम रहा है, वो भी तबका जो सिर्फ मैला ढोने का काम करता है। क्या इनके घर के जो बच्चे हैं, क्या वो एसपीडीएम नहीं बनने के लायक? क्या उनको वो सुविधा नहीं देनी चाहिए? क्या इनके बच्चों को आप सीएम मंत्री या नहीं देखना चाहते? अगर नहीं देखना चाहते आप स्पष्ट रूप से कहिए। अगर देखना चाहते हो इसका प्रावधान जो है उसमें इंप्लीमेंट कीजिए। और रही बात विरोध करने वाले लोगों की, तो जो विरोध करने वाले लोग हैं उन पर यह बात लागू होती है कि वो कहीं ना कहीं टिकट का लोभ करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने संगठन का प्रचार करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं। जो है सरकार की इसमें कोई नीति नहीं। सरकार अगर इंप्लीमेंट करती है तो हम पूर्ण रूप से जो कहते हैं कि जो संवैधानिक तरीके से ये चीज़ इंप्लीमेंट की जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं करती है तो जो जागरूक लोग हैं वो फिर आपको जो है दिखाएंगे कि जो लोग हैं उनमें कितनी शक्ति और कितना बल है।